स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा ने शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया और कहा कि पूर्व रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ज्ञानवापी परिसर मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है। कथित शिवलिंग को एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम ज्ञानवापी संबंधी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे। अदालत ने फिलहाल इन मुद्दों पर प्रारंभिक सुनवाई 17 दिसंबर को तय की है। राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पंजाब से गिरफ्तार किए गए आकाशदीप गिल ने बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि कैसे वो मजदूरों से हॉटस्पॉट लेकर साजिशकर्ताओं से बातचीत करता था। उसने आगे कहा कि पुलिस की नजर से बचने के लिए ये तरीका अपनाया गया था। बता दें कि 66 साल के राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर उन्होंने हत्या कर दी थी। पंजाब के फजिल्का से गिरफ्तार किए गए आकाशदीप गिल के खुलासे के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में पूछताछ के दौरान आकाशदीप गिल ने बताया कि कैसे वो मजदूरों से हॉटस्पॉट लेकर साजिशकर्ताओं से बातचीत करता था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए यह तरीका अपनाया गया था। आकाशदीप ने माना कि वो बलविंदर नामक एक मजदूर का हॉटस्पॉट इस्तेमाल करता था। फिलहाल क्राइम ब्रांच आकाशदीप के मोबाइल फोन की तलाश में है और जिसमें महत्वपूर्ण सबूत मिलने की संभावना जताई जा रही है। गिल की पहचान गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई द्वारा हत्या की साजिश के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक समन्वयक के तौर पर की गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जरूरी संख्या मिलती है तो वो उस पक्ष के साथ देंगे जो सरकार बना सके। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पोते ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि उनकी पार्टी सत्ता का चुनाव करेगी। अगर कल वीबीए को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी का गठबंधन को समर्थन देने के लिए संख्या मिल जाती है तो हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे जो सरकार बना सके। हम सत्ता में रहना चुनेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीबीए ने 200 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 2019 के चुनाव में पार्टी ने 236 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि उन सीटों पर पार्टी का वोट शेयर 5.5% रहा। राज्य में 288 सदस्य विधानसभा के लिए 20 नवंबर को एक चरण में मतदान हो चुके हैं। नतीजे कल सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा किए और कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को फिर लाएंगे केजरीवाल रेवड़ी पर चर्चा नाम दिया गया और ये कैंपेन दिल्ली भर में जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में इस पर चर्चा होगी। दिल्ली के चुनाव सर पे आ गए हैं और आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी। छोटी छोटी मीटिंग की जाएंगी और उन छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम्स, ऊपर के हमारे जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे। ये पैम्फलेट है, ये 2 तरफ का पैम्फलेट है, ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पर्चे की कॉपी एक बारी सबको, संदीप, सबको कॉपी बंटवा देना यहाँ पे पैम्फलेट की। ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पैम्फलेट में
के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सुकमा जिले के थाना भेजी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे जाने की जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों ने मौके से 3 ऑटोमेटिक राइफल और भी हथियार बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के साथ आज सुबह में जवानों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और जवानों को सूचना मिली थी कि कई नक्सली ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। डीआरजी की टीम नक्सलियों की घेराबंदी करने में निकली थी और दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई है। साथ ही कई ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं। आपको बता दें कि जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से काफी देर तक गोलीबारी हुई। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सुकमा में डीआरजी के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। INSAS, AK-47, SLR और कई अन्य हथियार बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया और बताया कि सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आज सुबह सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया। 22 नवंबर को जिला सुकमा की थाना भेजी के भंडारपदर कनेगुड़ा इलाका में माओवादियों को उपस्थिति का सूचना के आधार पर DRGM CRPF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सवेरे लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं DRG टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47, इंसास, SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद की गई। अभी लगातार भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से हम जानकारी बता पाएगा। जैसे माओवादियों का आमतौर पर इस इलाका में जो कोंटा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी, प्लेटून नंबर 4 और प्लेटून नंबर 8 की उपस्थिति रहते हैं। लेकिन अभी शिनाख्ती कार्रवाई मुठभेड़ कंप्लीट होने के पश्चात की जाएगी। तत्पश्चात हमें और अधिक जानकारी मिल सकता है। अभी लगातार आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम, इस क्षेत्र में CRPF का तैनाती भी है और जैसे DRG के साथ मुठभेड़ होती है उसके पश्चात CRPF पार्टी भी अभी रीइंफोर्समेंट के लिए आसपास क्षेत्र से रवाना किए गए थे। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद हमको विस्तार से और जानकारी प्राप्त हो सके। अभी डेड बॉडीज मिला, उसका शिनाख्ती होने के पश्चात ही हमको क्लियर जानकारी मिल पाएगा, मतलब इसमें कौन कौन से कैडर उपस्थित रहा। लेकिन जिस इलाका में जो मुठभेड़ हुई है आमतौर पर जो किस्टाराम एवं कोंटा एरिया कमेटी, जो दक्षिण बस्तर डिवीजन माओवादियों का जो एरिया कमेटीज होते हैं और प्लेटून नंबर PLGA 4 एवं 8 का उपस्थिति होते हैं। जैसा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वैसा नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, ये ही सब चाहते हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की जनता 9 की 9 सीटों पर बीजेपी को हरा रही है। लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाया जाएगा तो जनता का क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक वोट डालने का जो अधिकार दिया है उसे ये लोग छीनना चाहते हैं ताकि सत्ता में आकर वो हमारे अन्य अधिकारियों भी छीन सके। और महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड का भी चुनाव परिणाम आने वाला है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में
दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर सख्त सवाल पूछे और आदेश दिया कि सभी 113 एंट्री पॉइंट्स पर तुरंत निगरानी और प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदूषण की हालत चिंताजनक है और सरकारों को मौजूदा प्रयास नाकाफी साबित हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्रेड 4 के प्रावधानों के बावजूद दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं हो सका है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी पंजाब के नए प्रधान बन गए हैं। सीएम भगवत मान ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। सीएम ने लिखा है कि आज मैंने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने 2 करीबी साथी कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और विधायक अमनशेर सिंह सैरी कलसी को सौंप दी है। पार्टी ने यह फैसला किया है कि अमन अरोड़ा पार्टी अध्यक्ष और शैरी कलसी उपाध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। मुझे अपने दोनों साथियों पर पूरा विश्वास है, वो अपने आने वाले समय में पार्टी और संगठन को पंजाब में और मजबूत करेंगे और नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बता दें कि अमन अरोड़ा सुनाम से विधायक हैं और अरोड़ा ने पहली बार मार्च 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीते थे। वे आम आदमी पार्टी की पंजाब राज्य इकाई के सह अध्यक्ष हैं। अमन 2 बार के विधायक और पंजाब के मंत्री भगवान दास अरोड़ा के बेटे हैं। इसमें पहले वो कांग्रेस के टिकट पर 2007 और 2012 में 2 बार सुनाम से चुनाव लड़ चुके हैं और जनवरी 2016 में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अदालत में दावा किया है कि दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और अन्य साथियों ने अपने फायदे के लिए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए साजिश रची। इसके साथ ही आरोपियों ने खरबों रुपए के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की भी कोशिश की। हालांकि जब तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक उन्हें निर्दोष माना जाएगा, लेकिन अब उनके साथ आगे क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अमेरिका की तरफ से लगाए गए रिश्वतखोरों के आरोपों पर फिलहाल अडानी ने कई याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि वो अमेरिकी अदालत में अभी तक पेश नहीं हुए हैं। अगर उन्हें प्रत्यार्पित किया जाता है या वो सरेंडर करते हैं तो उसके वकील को चुनौती दे सकते हैं। वो दलील समझौते पर भी बातचीत कर सकते हैं। ट्रायल के जल्द शुरू होने की संभावना है। अडानी के 7 सह प्रतिवादियों के लिए सबूतों की चुनौती और अलग अलग ट्रायल से मामले में देरी हो सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को शुक्रवार को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सेशन कोर्ट ने मामले को 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें AB स्टार के साथ। धन्यवाद।